रहिए मत अच्छा आप पहले शांत होइए। मंत्री जी सर से भी मिले थे 9 अप्रैल को, वो उनसे भी मिले थे तो वो एसपी सर को डाँटे थे, मेरे सामने ही डाँटे थे। ये मुख्यमंत्री जी के पास भी जा चुकी है उनके क्षेत्र की बेटी। उन्होंने इनके सामने डाँट भी लगा दिया। जो मुख्यमंत्री जी से नहीं सुन रहे, वो महिला विकास मंच से सुनेंगे। निलंबित कीजिए ऐसे गोली ऑफिसर मरवा को। मार दिया 3 गोली जल्दी से, मतलब पापा से भिजवाओ गाड़ी जो, तो हम बोले कि जब हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हम रेखा दीदी के पास गए ना, तो वो बोले कि कुछ नहीं होगा प्रिया, जब रहिए मत अच्छा आप पहले शांत होइए। ये इसके साथ एक हादसा हो गया था 1 साल पहले, इनके पति का मर्डर हो गया है और 1 साल से ये दर-दर भटक रही है। किन्हीं की भी अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। एकंगर सराय का मामला है और वहाँ के थाना प्रभारी से, वहाँ पे एसपी से लगातार बात करने की कोशिश हो रही है। हालाँकि डीएसपी से बात की तो बोले नहीं मैडम जल्द ही कार्रवाई होगी। तो जल्द ही कार्रवाई होगी, इतना मामला तूल पकड़ने के बाद होगी ये कार्रवाई, जो कि चंद नाक के नीचे बैठे क्रिमिनल्स थे जिसे पुलिस ने 302 का मामला था, जो एफआईआर क्लियर कह रहा है कि ये 302 का मामला था और पुलिस ने अभी तक इनकी अरेस्टिंग नहीं की है। तो ये भटक रही है बेचारी अपने पति मदद का गुहार कहाँ-कहाँ लगाने गई हैं? मदद हर जगह गए हैं सर, कहीं भी ऐसा कोई नहीं, सिर्फ यहाँ कोई महिला विकास मंच डिपार्टमेंट ही नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये ह्यूमन राइट से वहाँ से लेके क्या बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री जगह से सबको लगा। मतलब वो इन अभी आशा करते कि आशा कीजिए इंसाफ मिलेगा, उम्मीद ही जताते हैं। अच्छा एक चीज़ पूछेंगे, आपके परिवार में और लोग जो हैं जैसे आप अभी जो दर-दर भटक रही हैं और सब जगह गुहार लगे इसलिए आप इसके बाद महिला विकास में आना पड़ा। आपके परिवार लोग का क्या इसमें कहना है बताइए? परिवार लोग सर वो सब लोग मतलब जॉब में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इसीलिए आने उस जिस समय घटना घटी थी उस समय मेरे ननद छुट्टी ले लेके आए थे और नंदोसी ये सब और मेरे फादर इन लॉ बहुत ओल्ड एज हैं। अच्छा आपने जिस अच्छा तरह से आपका कहा अंतिम बार कब बात हुआ था आपके हस्बैंड से और क्या बात हुआ था? मेरे मतलब 3 गोली लगने के बाद भी मेरे हस्बैंड से बात हुई है और 6 गोली लगने के बाद भी बात हुई है। तो क्या बोले थे? 3 गोली जब मारा तो वो मेरे हस्बैंड कॉल किए, तो सोफे पे फ़ोन रखा था तो सोफे पे हम फिर कॉल बैक किए तो रिसीव किए तो वो बोले कि जो बेटा हमको गोली मरवा मार दिया 3 गोली जल्दी से, मतलब पापा से भिजवाओ गाड़ी जो, तो हम बोले कि जब हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हम रेखा दीदी के पास गए ना, तो वो बोले कि कुछ नहीं होगा प्रिया, जब रहिए मत अच्छा आप पहले शांत होइए, शांत होइए। आपके हस्बैंड क्या करते थे? मेरे हस्बैंड कुछ नहीं मतलब करते थे, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। ससुर जी का पैसा था, जो भी कुछ थोड़ा बहुत दिल लेते देते थे वही पैसा था और ऐसा कुछ नहीं करते थे। क्या गोलू से पुराना दुश्मनी था आप लोग का? किसी प्रकार का दुश्मनी नहीं था। पैसे तो की एसपी साहब क्या बोलते हैं? एसपी साहब से आपका मुलाकात हुआ? एसपी सर एसपी सर के पास जब हम गए थे मतलब 30 मतलब एक बार गए, सबसे पहली बार तो हम 20 दिसंबर 2021 को गए थे तो हरिप्रसाद सर थे। तो हरिप्रसाद सर थे तो वो बोले कि जे ठीक है जाइए ऐसे ही होगा। उसके बाद 10 दिन में ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया नालंदा जिला से। तो वो आए फिर 2 जनवरी को ये अशोक मसरा सर वहाँ का प्रभार ये किए। तो प्रभार लिए तो इनके पास 2 बार और जा चुके थे। तीसरा बार जब गए ना तो वहाँ पे 3 लोग, एक हम थे, मेरी ननद थी और एक न्यूज़ चैनल वाले भी थे जनादेश वाले। तो वो बोले कि जाइए आपका केस डिटेक्ट नहीं होगा, जाइए आपके हस्बैंड का मर्डर हो ही गया है तो आप भी जाके सुसाइड कर लीजिए जाइए। तो हमने सर सुसाइड कर लिए, तो बोले ये हाँ बात जाइए ना। किसने कहा सुसाइड कर लीजिए? अशोक मिश्रा एसपी सर ने, नालंदा एसपी सर। मतलब नालंदा के एसपी सर ने का ये स्टेटमेंट है। जी। मतलब उनके परिवार में अगर किसी का हत्या हो जाएगा तो वो क्या सुसाइड कर लेंगे? और आरटीआई के तहत करके तो बोलते हैं कि आपके हस्बैंड पैसा वसूली करते थे, चक्रवृद्धि जो भी थे सर, चरित्रहीन बोलते हैं जो भी थे, लेकिन मेरे पति की तो जघन्य हत्या की गई अच्छा ना। अब आप वीना मांडवी जी के पास महिला विकास मंच आए हैं तो क्या यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से आश्वासन यही मिला कि इंसाफ दिलाएँगे। मीना मैम से इतना भरोसा भी है कि बहुत सारे लोगों को देखे हैं तो पता है कितना दिलाएँगे इंसाफ। इस पे क्या कहेंगी मैम आप? ऐसे-ऐसे एसपी साहब जो है और इस देखिए प्रकार एसपी ओएसपी की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है चूंकि ग्राउंड लेवल वर्क महिला विकास मंच करती है तो हर जगह के थाने का यही हाल है। ऑलमोस्ट 80% थाना भ्रष्टाचार में लिप्त है आपके बिहार का। लेकिन अभी जो डीजीपी आए हैं बिहार के, उनसे हमें बड़ी उम्मीद है, पहले वाले से नहीं थी। अभी ये उम्मीद है कि जो भट्टी जी हैं उनके टेबल पे जब ये फाइल महिला विकास मंच अपने लेटर हेड में लगा के भेजेगी कि 1 साल पहले का ये मामला है और ऐसी-ऐसी परिस्थितियां हैं, तो डेफिनेटली इंक्वायरी में ये फाइल खुलेगा। तो अभी हमारा बस ये चूंकि कार्रवाई आप लोग देख ही रहे, अभी जस्ट फाइल आई है और अब हम लोग जल्द से जल्द आरएस भट्टी जी के पास जो है डीजीपी सर के पास ये केस को सुनवाई के लिए तो मैम भेजेंगे। क्या इनके लिए इसमें क्या ये कुछ करने वाले स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि एसपी साहब ऐसे बोलते हैं? एकदम लिखा
जाएगा। महिला विकास मंच अपने लेटर हेड पे तो इसको हाईलाइट करेगी ना, पीड़िते का ये कहना है कि एसपी साहब ने ऐसा-ऐसा बयान दिया, तो इसमें ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत है और वो बोले होंगे, वो भले डिनाई कर जाएँ, लेकिन ऐसे हम जानते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति में कमज़ोर वर्ग को कोई भी प्रशासन नहीं सुनता है। प्रशासन मजबूत वर्ग के लिए ही बना हुआ है और कमज़ोर वर्ग की सुनवाई नहीं होती है, इसलिए तो हम लोग जैसे लोगों की समाज सेवी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो तो अगर मैम आपको कभी बात हुआ एसपी साहब से और या मैं प्रयास किया हाँ, बात हाँ, करने मैंने का? लगातार फ़ोन लगाया है, फ़ोन जाता है, उनके पीए उठाते हैं, उनके पर्सनल नंबर पे फ़ोन जाता है, बोलते हैं अच्छा तुरंत बात करा रहे हैं। बात नहीं हुई उनसे मेरी और वो कॉल बैक ये आश्वासन मिला कि सर से तुरंत कॉल बैक करा रहे हैं, फिर भी कॉल बैक नहीं आया। नालंदा डीएसपी जो हैं, उनसे मेरी थोड़ी-सी बात हुई थी, दीपक कुमार जी हैं, तो उन्होंने कहा मैडम ऐसे कैसे हो सकता है? आप भेजिए एक बार हम भी उसको देख लेते हैं कौन-सा मामला है। तो अब अच्छा मैम, जिस तरह की अभी हमारे बिहार में ये सब अब आम बात हो गई है, क्योंकि किसी भी समय किसी की भी हत्या कर दी जाती है और महिला को आम बात है, बहुत आम खास हो करके गया ये है। सब झेलना पड़ता है। तो क्या महिला विकास मंच इसके लिए कुछ नया करने देखिए, वाली है? अभी गोद में छोटा बच्चा आप देख रहे हैं, जब उसके पिता की मौत हुई है इस बच्चे की, तब वो 4 महीने की लेडी प्रेग्नेंट थी और 6 महीने बाद ये जब थोड़ा बच्चा हो गया, इसका डिलीवरी के बाद ये थोड़ा कैपेबल हुई, क्योंकि 3 महीने तो औरत ऐसी पोज़ीशन में नहीं रहती है, उसके बाद ये अपने पति की लड़ाई लड़ने के लिए निकली है। तो कहीं न कहीं हमें तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा ना और सरकार को भी सोचना चाहिए। ख़ैर उस मामले में दाल-रोटी की दिक्कत, जैसे इसके ससुर उतना है इसके घर में कि इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब दाल-रोटी इसकी चल जाएगी और बच्चे को भी पाल लेंगे ससुर तुम्हारे, है ना? जी। परिवार मिलके सँभाल लेगा सब। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि केस लड़ना, दौड़-धूप करना, इन तमाम प्रक्रिया में जो भी थोड़े-मोड़े खर्च होंगे, तो हम उतने कैपेबल हैं कि उतना हम भी कर सकते हैं। अभी ना मान लीजिए एक सवाल होगा कि ये नालंदा का जो मैटर अभी आया, नालंदा के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और उनके जिला में इस तरीके की घटना और वो भी कोई अरे इंक्वायरी नहीं हो रही, उस पर मुख्यमंत्री क्या जी, आप कहना लोग ऐसा चाहेंगे? क्यों बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी नालंदा जिला के? मुख्यमंत्री पूरे बिहार के ना मुख्यमंत्री हैं। तो गृह जिला भी है उनका। तो क्या हो गया है? तो गृह जिला तो क्या हो गया उससे? गृह जिला में काफी नहीं, लोगों से उनका सब पूरा बिहार गृह जिला है। पूरे बिहार में इतनी महिला बेवा हो गई, इतनी महिला मर रही हैं, वहाँ काट दिया, सब उन्हीं की महिलाएँ हैं। महिला सशक्तिकरण पे वही बात करते हैं। सारी बेटियाँ, सारी बहनें उन्हीं की हैं। तो ये नालंदा जिला में हो, चाहे गया जिला में हो, सब उन्हीं का है, चाहे पटना जिला में हो। मेरे साथ कल को कुछ अगर हो जाएगा तो हम भी उन्हीं के हैं। तो उनको सबको एक नज़र से देखना है, जो कि वो देखते नहीं हैं। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल है। ये चारों तरफ से थक के यहाँ पे महिला विकास मंच में आई हैं, तो इनका आवाज़ अब कहाँ तक लेके जाएँगे? देखिए, हमारे पास भी आवाज़ उठाने की एक सीमा है। एक मतलब सीमा क्षेत्र है। जहाँ तक हम आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ तक तो हम उठाएँगे ही। अभी आप लोग सबसे बड़े सहारा आप लोग हैं, मीडिया कर्मी, कि आपके थ्रू हमारी आवाज़ उठ जाती है और मामला एक न्याय की तरफ चला जाता है। आज जैसे इतने लोगों के बीच में ये बात आ गई, हमारा आवाज़ उठाने का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब लोग अपने आप चल के आएँगे। अब दूसरी प्रक्रिया हमारी ये होगी कि इस फाइल पे कवरिंग लेटर लगा के डीजीपी सर के टेबल पे पहुँचाना। अब इससे ज़्यादा महिला विकास मंच क्या कर सकती है? आप ही बताइए। एक सवाल यहाँ पे पूछेंगे, इनका जो केस चलेगा, केस तो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक चलता है, कानूनी कार्रवाई होगी और न्याय भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसकी जो खर्चा-वर्चा आएगा, जो एडवोकेट का, वो देखिए, थोड़ा आप बताएँ। लोग जैसे जो लोग हैं, जो मदद करना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि महिला विकास मंच में ₹10 महीना ही सही आप लोग डालिए, ताकि हमारे घर में भी हम कोई ऐसे बहुत बड़े फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते हैं। जो कमाती हैं महिलाएँ, उसी से खर्च चलता है। तो ठीक है, जो लोग भी लगता है कि महिला विकास मंच अच्छा कार्य कर रही है, उनसे हम ये ज़रूर बोलते हैं कि अगर आपका ₹10, ₹20, ₹100 आएगा, तो डेफ़िनेटली इसके एकंगर सराय जाने में, इसके लिए डीजीपी ऑफिस जाने में वो फ्यूल का खर्चा तो हमारा निकलेगा। लेकिन उसकी भी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ जब बहुत बड़े लेवल पे केसेस आ जाते हैं, तो वहाँ तो भाई सब जानता है कि अगर एडवोकेट रखेंगे तो एडवोकेट बिना फीस का काम नहीं करेगा। पेपर बनेगा तो पेपर टाइप होगा तो प्रिंट निकलेगा तो ₹200 उसमें लगेगा ही लगेगा। तो ये तो प्रैक्टिकल है। जो 2000, 4000, 5000 खर्च होने हैं किसी भी केस में लड़ने के लिए, तो वो तो होता है। चूँकि ये सक्षम थोड़ी है, तो ये करेगी। जो नहीं होते हैं, उनमें महिला विकास मंच करती है, लोगों से माँग बाकी के आप क्या करती है। कहेंगी मुख्यमंत्री जी जो हम लोग के चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी सर से भी मिले थे 9 अप्रैल 2022 वाह! को। एक नई कहानी तो सुनी। वो उनसे भी मिले थे, तो वो एसपी सर को डाँटे थे, मेरे सामने ही डाँटे थे। तो उस अच्छा, समय जनता 2-4 बड़ी दरबार बात आप है। गई जी, थी? 2-4 दिन एक्शन में थे। ये तो एसपी बड़ी सर बात थाना थी। प्रभारी और डीएसपी दोनों एक्शन में थे। उसके बाद फिर वो मामला दब गया, डीएम सर से ये बात हुई थी।
उसके बाद से फिर मामला थोड़ा सा देखते हैं कि अब सब लो। शांत हो गया, फिर आप शांत हो बताइए, जाते आप हैं। आप बताइए, करती है। ये बात तो अभी निकल के आई, ये मुख्यमंत्री जी के पास भी जा चुकी है उनके क्षेत्र की बेटी, उन्होंने इनके सामने डांट भी लगा दिया। जो मुख्यमंत्री जी से नहीं सुन रहे वो महिला विकास मंच से सुनेंगे। निलंबित कीजिए ऐसे ऑफिसर अब को। महिला विकास मंच मीना मालवीय से एक सवाल होगा, जैसा इन्होंने बताया कि न्याय की गुहार डायरेक्ट मुख्यमंत्री से लगा ली है एग्जैक्टली, और ये तो नहीं उन्होंने पता था डांटा हमें। भी है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला है। तो अब आप कहाँ तक जाएंगे? अब अब तो अब प्रधानमंत्री के सबसे पास ही पहले जाएंगे। नहीं, सबसे पहले वो एसपी को निलंबित करने की मांग करेंगे, उनको हटाना चाहिए। मतलब इतना भी डर नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट बात किया और वो एसपी सुना नहीं। तो आप समझ रहे हैं क्या तमाचा? मतलब उनको कोई नहीं, जब उनको कोई नहीं पूछता तो हमको कहाँ से पूछेगा ये भाई? एक बड़ा सवाल है कि अब ये बिहार बड़ा की सवाल जनता खड़ा हो जाएगी गया। ये कहाँ? तो अब बिहार की जनता कहाँ जाएगी? यानी कि अधिकारी भी अब मुख्यमंत्री का बात सुनने में नहीं सुनना सुनते। पसंद ये तो करते हैं। आपके सामने पीड़िता ने बोला ना, मुझे तो ये पता भी नहीं था। अब ये एक बताइए। बहुत बड़ा खुलासा है कि मुख्यमंत्री जी के पास न्याय के लिए जाती हैं और वो एक्शन लेने के लिए एसपी को डांट फटकार लगाते हैं और कुछ दिन बाद मैटर खत्म हो जाता है, इनको न्याय नहीं मिलता है। अब हम किससे उम्मीद अब करें? बताइए, इस मैटर में तो फिर बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तब तो जब मुख्यमंत्री जी ने एसपी डीएसपी सबको कॉल करके खुद झाड़ा इस केस में, खुद लथाड़ लगाई, उसके बाद भी इस बच्ची को न्याय नहीं मिला, तो महिला विकास मंच क्या कर सकती है इसमें? जब मुख्यमंत्री जी जिस केस में कुछ नहीं कर सकते तो महिला विकास मंच क्या कर सकती है? उनका जब कोई नहीं सुनता तो हमारा सुनेगा? ऐसे को निलंबित कीजिए, इनकी तो नौकरी जानी ही तो चाहिए क्या ऐसे मैम ऑफिसर्स आखिर की। आखिर 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 में यही सवाल होगा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की का भी जब नहीं कोई सुन रहा तो हमारा क्या सुनेगा, तो आप भी इसको कितना तक सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अब आप खुद बोल रहे हैं कि हम नहीं, लोग क्यों? ऐसा थोड़ी कि मुख्यमंत्री जी का नहीं सुना तो एकदम आवाज बुलंद रहेगी हमारी, सुनना ही अब पड़ेगा। उनको निलंबित करने की और बात जैसा मांग इसके हो मुंह से रही है। बात निकली है कि जब भी ये न्याय के लिए जाती तो प्रशासन बोलती तुम्हारा पति जो सूद पे पैसा लगाता था, भ्रष्ट था, ये था, वो था। कुछ भी था, मर्डर हुआ है ना, कोई तो मारा है ना गोली, आप उसको पकड़िए ना, वो क्या था, इसका कैरेक्टर क्या है। आप लोग उल्टा दिशा में क्यों चलने लगते हैं?